दयाल को मुख हरि नाम नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख प्राण पद पर काश के दायक सतगुरु राम आनंद कोट जन साय की ताहि करू परिणाम सतगुरु को सब मन कोई ले मान तो सच होते है संत दास मुश्किल सुआसान सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए राम राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 17 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, ऐसे कहे जुगदायन आवे के साव चोक बतावे रे। ऐसे कहे जुगदायन आवे के साव चोक बतावे रे। मन जीते तो ऐसा हुए है हाल न डोल न चाले रे। भोग विलास करे नहीं कबहू साचन जूठन पाले रे। माया के कह चायन उनके नासिस शाखा जोड़े रे। आणबे कहे ताहि ज्ञान बतावे काहू सोहेत न जोड़े रे। काहू सोहेत न जोड़े रे। शहर नगर ना बसती रहे ना कोई झूपा बांधे रे। सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू सूरत नाव दिस साधे रे। कह सुख राम कोई नहीं जीता प्रारब्ध दुख देवे रे। बिना भजन सब पर ले जासी जीतर यूं क्या लेवे रे। जीतर यूं क्या लेवे रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से बोलते हैं कि हमें संसार दाय नहीं आता है और इस प्रकार के अंगलक्षण बताते हैं जिसकी अपन 2 दिन से चर्चा कर रहे थे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं इस प्रकार के अंग लक्षण आप हद के व्यवहार के द्वारा ऊपर से धारण करना चाह रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिए। मन से जब तक आत्मा न्यारी नहीं होगी तब तक तो उसका जन्म मरण छूटेगा नहीं। और मन से न्यारी कैसे हो सकती है? भजन बिना सब पर ले जासी। बिना भजन के, बिना सतगुरु विधि से सुमरण के, बिना निज नाम के, बिना नयनचर के ये आत्मा मन से न्यारी नहीं हो सकती। भले और अन्य कितने भी उपाय कर लो रहेगी मन के साथ में ही। भले कितना त्याग कर लो, भले ही कितना भोग कर लो, वो रहेगी किसके साथ में? मन के साथ में। तो मन से न्यारा करने वाला आत्मा को कौन है? ये निज नाम है, ये नयनचर है, ये सदगुरु विधि से सुमरण है। इसके अलावा कोई भी संसार में उपाय नहीं है। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विधि हद के माही रे। सारी जो विधि बता रहे ऊपर की, अभी सारी कौन सी विधि बताई? मन जीते तो ऐसा होवे हाल न चालन डोले रे। ये विधि भी किसकी है? सब विधि हद के माही रे। और भोग विलास करे नहीं कभू साँच न झूठ न पाले रे। ये विधि भी कहाँ की है? हद तक की ही है। इससे हद तक का ही व्यवहार है, जगत का ही व्यवहार है, शरीर तक की क्रिया है। इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। सब विधि हद के माही रे, मोक्ष भजन बिन नाही रे।
तो ये हद की विधि है, हद का व्यवहार है। और इससे समझ रहे हैं कि हमने मन से विजय प्राप्त कर ली, मन से न्यारा हो गए, इससे न्यारा होने वाले नहीं है। और इसका उपाय करने लग जाते हैं कि देखो हमको हिलना नहीं, डलना नहीं, चलना नहीं, भले ये शरीर की क्रिया हो, भले इसका आध्यात्मिक अर्थ करो, दोनों की बात सदगुरुदेव यहाँ फरमा ही नहीं रहे। तो हद के व्यवहार की बात बता रहे कि इन हद के व्यवहारों से आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है। भोग विलास करे नहीं कबू, साँच न झूठ न पाल ले रहे, ये भी हद का ही व्यवहार है। और हद के व्यवहारों से हद तक का ही फल मिलेगा, उससे आगे का फल नहीं मिल सकता। चौथे लोक की प्राप्ति हद के व्यवहारों से कदापि संभव नहीं है। सब विधि हद के मायरे। और कौन सी विधि बताते हैं? माया के कहे चाहे न उनके, ना शिष्या का जोड़े रे। भले आपके माया की चाहे ना हो, चाहे नहीं हो। चाहना किसको है? चाहना किसको है? मन को है। और मन से आत्मा अलग हो गई तो फिर भले चाहे हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माया के कहे चाहे न उनके, ना शिशाखा जोड़े रे। शिशाखा भी किसकी जोड़ रहे? शरीर की जोड़ रहे। उस शरीर से और आत्मा के कल्याण का कोई लेना देना है ही नहीं है। अणबे कहे तही ज्ञान बतावे, काऊ सो हित न जोड़े रे। केवल ज्ञान की ही बात करे, दूसरी बात नहीं करे, और किसी से हित जोड़े भी नहीं, तो भी कहाँ तक का व्यवहार है? हत्या ही व्यवहार है। केवल मात्र इसी से आत्मा मन से न्यारी होकर चौथे लोक की प्राप्ति कर सकती नहीं है। शहर नगर ना बस्ती रहे, ना कोई झूपो बांधे रहे। इसमें कोई कारण ही नहीं। चाहे आप शहर में रह रहे हो, नगर में रह रहे हो, बस्ती में रह रहे हो, या झोपड़ी में रह रहे हो, या कहीं भी नहीं रह रहे हो, घूम रहे हो, घुमक्कड़ जीवन बिता रहे हो, तो ये सब कहाँ तक की बात है? मोक्ष भजन बिन नाई रे। सब विधि हद के माहिर। सब हद तक का व्यवहार है। हद से आगे बेहद तक की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती, और बेहद से आगे अगमगर की प्राप्ति इन उपायों से होने वाली नहीं है। और अपन क्या करते हैं कि इन्हीं उपायों से मन पर विजय प्राप्त करना समझ जाते हैं और निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से तो आत्मा जन्म मरण से छूटने वाली नहीं है। ये हद के व्यवहार कहाँ रखेंगे? तीन लोकों में ही रखेंगे। तीन लोकों में भी त्याग कर रहे हैं तो बदले में तीन लोकों में वापस फल की प्राप्ति हो जाएगी। आज नहीं तो कल तो होनी ही होनी है। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तब यज्ञ किया वर्ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो इससे क्या? और आज त्याग कर रहे हैं तो वापस स्वर्ग में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु सुख भी वहां पर फूट जाएंगे, फिर वापस का आना पड़ेगा मृत्यु लोक। इसलिए बना भजन सब पर ले जास। उनका फल तो मिलेगा ऊपर हद के व्यवहारों का, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, परंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। वापस से देह धरकर तो आना ही आना पड़ेगा। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। इस प्रकार जीत कर क्या ले लोगे मेरे भाई? हाँ, इस प्रकार से इतना दुख देखोगे, इतना शरीर से त्याग करोगे, इतना कर्मों से लड़ोगे, इतना मन से लड़ोगे, ये लड़ाई हो रही है, जबकि लड़ाई नहीं करनी है। सदगुरुदेव लड़ाई का टाइम कहाँ भाई अपने को? कहते हैं ना अपन तो धंधे वाले, अपन किससे लड़ाई करे? अपने तो अपने काम कमाई करो, चलो खा गया सो खा गया, अपने नया कमाई करो। ये तो बढ़िया बुद्धि है सोनी जी। सोनी जी है ये तो देखो, हाँ, 100 सुनार की और एक तो सोनी जी इतना समझदार है, ऐसे झगड़े में पड़ने वाले नहीं कि मैं तो और कमा लूंगी, मैं ये फालतू की झगड़े में पढ़ू, 10 रुपए के लिए चिक चिक बाजी मैं करने वाली नहीं, मैं तो 100 रुपए कमाऊंगी अभी। इतनी बुद्धि है सोनी जी में, इतने समझदार है। तो इसी प्रकार से अपन मन से झगड़ा करते रह जाएंगे तो अपन आत्मा के कल्याण से, मुख्य उद्देश्य से वंचित हो जाएंगे। तो मन से झगड़ा नहीं करना है, कर्मों से झगड़ा नहीं करना है। मुख्य सार की बात क्या है? बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। इस प्रकार से जीत कर क्या मिल जाएगा मेरे भाई? सतगुरुदेव अपने से पूछ रहे हैं, अब अपने को जवाब देना है। कुछ मिलना होता तो आज तक मिल चुका होता, नहीं मिला इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो कमी। हाँ, गाड़ी को पटरी पर तो लानी पड़ेगी तब मंजिल आएगी, बाकी आने वाली नहीं है। बाकी तो लड़ते रहो पूरी जिंदगी लड़ते रहो। हाँ, लड़ेगा, थोड़ा बहुत जो फल मिलना है वो तीन लोगों में ही मिलेगा, गर्भवास का दुख छूटेगा नहीं। ये नहीं कह सकते कि ये सब करनी बेकार है, बेकार कुछ भी नहीं है, परंतु अपना मुख्य उद्देश्य फोकस किस पे? आत्मा के
कल्याण पर आत्मा चौथे लोक की प्राप्ति कर ले, वह बार बार देह धारण नहीं करे। यदि आपको 3 लोकों में ही रहना है, बदले में सुख की प्राप्ति करनी है, तो ये हद के व्यवहार अच्छे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। जिसका जैसा लक्ष्य टारगेट है वैसा उपाय करो, काम बन जाएगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। यदि आपको केवल पद, आनंद पद को, परम धाम को प्राप्त करना है तो केवल की भक्ति करो। इनके हद के व्यवहारों में उलझे और मत रहो, और हद के व्यवहारों में उलझे रहोगे तो हद में ही आते जाते रहोगे। अपना डेरा, अपना बसेरा यही रहेगा, चौथे लोक में होने वाला नहीं है। इसलिए लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लड़े उनका फल भी देख लो, उसका भी कोई होने जाने वाला नहीं। अंतोगत्वा तो उनको कहाँ आना पड़ता है? भजन सुमरन पर ही आना पड़ता है। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। किससे लड़ रहे हैं? कर्मों से लड़ रहे हैं, मन से लड़ रहे हैं। हाँ, कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे, जीतर यूं क्या लेवे रे। ये इसका अपन खुलासा कर रहे हैं कि किसने क्या प्राप्त कर लिया। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटे पर चलते देखे। मखमल पर कौन सो रही थी? आत्मा या शरीर? शरीर। कांटों पे कौन चल रहा है? आत्मा या शरीर? शरीर। तो कहाँ के हद के व्यवहार है या परमात्मा पद की प्राप्ति का व्यवहार है? हद का व्यवहार है। हद के व्यवहारों से कहाँ रहेंगे? हद में रहेंगे या अगम में चले जाएंगे? हद में रहेंगे। तो फिर क्या मिल जाएगा इतना दुख देखने से? इसमें न तो मखमल पर सोने का कारण है, न कांटों पे चलने का कारण है, न राजमहलों में रहने का कारण है, न वन में भटकने का कारण है। कारण किसना? भजन बिना सब पर ले जासी। राजमहल में रहते हुए भी भजन नहीं करेंगे तो पल्ले में जाएंगे, वन में रहते हुए भी भजन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पल्ले में जाएंगे, मतलब जन्म मरण में ही आएंगे। बाकी हद के व्यवहारों से तो कोई लेना देना नहीं। आपकी इच्छा हो जो करो। सदगुरुदेव ये नहीं कह रहे आप राजमहलों में रहो या वन में रहो, वो तो कह रहे हैं भजन कर लो, बस सीधी सीधी सी बात है। बाकी आपकी मति जैसी इच्छा हो वैसा आप धारण करो, मेरे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न मैं बैरागी का विरोध कर रहा हूँ, न गृहस्थी को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं तो किसको बढ़ावा दे रहा हूँ? भजन को दे रहा हूँ। बस आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कोई भी धंधा करो, नौकरी करो, किचन का काम करो, बस क्या करो? सद्गुरु विधि से सुमरन करो। वो अपने को सीख ऐसी दे रहे हैं अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज। तो मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मन से कर्मों से लड़ते रहो, पूरी जिंदगी लड़ते रहो। हाँ, मन तो बड़ा जोरावर है, वो ऐसे प्रकार से हार मानने वाला नहीं है। मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोवस होई। अंतोगत्वा तो जीत किसकी होगी? मन की होगी। इस प्रकार से अपना यदि अपन बल लगाएंगे तो अपने हद के व्यवहारों से अपन मन पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और अपन समझते हैं देखो मैं इतना दुख देख रहा हूँ, इसका मतलब मैंने मन पर विजय प्राप्त कर ली। वो सही मूल्यांकन नहीं है। शर्मा जी को बहुत हंसी आई। क्या बात है। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। इसलिए आपके पास में मारुति कार है तो भी मुक्ति हो सकती है, BMW कार है तो भी मुक्ति हो सकती है। ये मत सोचना कि BMW कार लेऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, आप सत्संग में लगे हो, देखो ऐसी लग्जरी कार का उपयोग कर रहे हो, है फिर तो आप तो नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। ये मत सोचना, इससे आत्मा के कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। अपन हद के व्यवहारों तक ही सीमित रह जाते हैं, तो मुख्य चीज को बिसार देते हैं। किसको बिसार देते हैं? भजन बिना सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। हाँ, आपने मन पर विजय प्राप्त नहीं, इसलिए आप धंधा कर रहे हो,
इसलिए काम कमाई करने में लगे वो। अरे वो तो हद का व्यवहार है, इससे आत्मा के कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से मन से लड़ना नहीं, इस प्रकार से कर्मों से लड़ना नहीं है। मुक्ति के प्रेमी हमने किससे लड़ते देखिए, कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभता था, सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन खाते देखे। काया की सुध नाही गीदड़ तन खाते देखे। इतने सुकोमल राजकुमार हो, जिनके बिस्तर के नीचे थोड़ा सा सरसों का दाना भी रह जावे तो वो भी उनको चुभने लगता हो, और वो यदि राजमहल को इस प्रकार से छोड़कर चले जावे, किसके लिए? मुक्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, चौथे लोक की प्राप्ति के लिए। तो केवल मात्र इतना करने से तो चौथा लोक प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि चौथे लोक में जाने का अपनी करनी का, अपने बल का, अपने त्याग का, अपने भोग का कोई कारण नहीं है। कारण किसका है? भजन का। और भजन में भी किसका कारण है? सत्शब्द का। सत्शब्द की कथा सुनी जो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हन सकल आप बल चढ़ है, तांते अटके भाई। ये तो अपना बल बता रहे ना अपन, कि देखो मैंने राजमहल का त्याग किया। हमारे पिताजी क्या बोलते, कितने का त्याग किया? शर्मा जी बताओ। का त्याग किया। तो ये तो अपनी करनी हो गई, अपना बल हो गया। इसमें सत्संग का बल तो रहा ही नहीं। जबकि और जोग सब फिर जावे, 10वें द्वार लग जाई, से हंसकल आप बल चढ़ है, तांते अटके भाई। इसमें तो अपना बल लगा रहे हैं ना, राजमहलों को छोड़ रहे हैं, कांटों पर चढ़ रहे हैं, हाँ, गीदड़ को तन को खिला रहे हैं, सब अपना ही बल है, अपनी ही करनी। और ये सब क्या है? हद के व्यवहार है, शरीर तक की क्रिया है। शरीर की प्रवृत्ति से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, मन की वृत्ति से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। वो तो आत्मा की परिणति से आत्मा का कल्याण होगा। और आत्मा की परिणति किससे होगी? निज नाम के द्वारा होगी, भजन के द्वारा होगी। इसके अलावा संसार में और कोई उपाय नहीं है। तो सरसों का दाना जिनके बिस्तर में भी चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन खाते देखे। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। तो इस प्रकार से क्या चांडक साहब उन्होंने मन को जीत लिया। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं, कह सुख राम कोई नहीं जीता। इतना करने के बाद में भी कह सुख राम कोई नहीं जीता। क्या हो रहा है? ये तो प्रारब्ध दुख देवे रे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे, जीतर यूं क्या ले रे। इतना करने के बाद में भी कुछ हाथ नहीं लगा तो समझदारी का सौदा है या? हाँ, शर्मा जी ने बोल दिया ये मूर्खता का सौदा है। अब समझदारी का सौदा तो सतगुरुदेव बता रहे हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, कनित कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हसस, सुंदर रूप निहारो। कोई शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है। सहज वृत्ति के अंदर भजन सुमरन के द्वारा कैसी भी परिस्थिति में आप रह रहे हो, आत्मा का कल्याण कर सकते हो। फिर उसमें ज्यादा
इतना दुर्लभ जीवन जीने की, इतना कठिन जीवन जीने की आवश्यकता ही नहीं है। सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डारा। सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डारा। सीले को नाही छोड़ा, सूली पर चढ़ते देखे। सीले को नाही छोड़ा, सूली पर चढ़ते देखे। मुक्ति के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। सील व्रत का पालन कर रहे हैं, परंतु केवल मात्र सील व्रत का पालन करने से आत्मा चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर सकती है। ये भी हद के व्यवहार है। इसका जो निश्चित फल मिलना है वो फल मिल जाएगा। और क्या फल मिलेगा उसके भी आज अपन लास्ट में समय मिला तो चर्चा करेंगे कि किस करनी का क्या फल प्राप्त होता है, ताकि अपने सारे भरम का विध्वंस हो जावे। महलों में रहते थे जो राजा हरीश चंद्र, वो महलों में रहते थे जो राजा हरीश चंद्र, वो सत्य को नाही छोड़ा, मरघट पर बिकते देखे। सत्य को नाही छोड़ा, मरघट पर बिकते देखे। मुक्ति के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले, कांटों पर चलते देखे। क्या कहते हैं संसार वाले कि हमने मन को जीत लिया तो भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले रे। तो राजा हरिश्चंद्र तो कभी झूठ बोले ही नहीं, तो क्या उससे चौथे लोक की प्राप्ति हो जाएगी? क्या होगी? उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग में जहां तक सुकृत है वहां तक वो आत्मा विराजमान रहेगी, और फिर वापस से सुकृत समाप्त होने पर पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। जन्म मरण से मुक्ति इससे मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। ये नहीं करे कि आप सत्य भाषण मत करो, सत्य पे चलना है, परंतु केवल मात्र सत्य पर चलने से अपन समझते हैं कि हमने मन पर विजय पा ली है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। होने वाला नहीं है, जन्म मरण नहीं मिटेगा। सार की बात ये है। तो सील की बात, त्याग की बात बताई पहली साख में, फिर दूसरे साख में सील की बात बताई। हाँ, सेठ सुदर्शन की बात बताकर फिर राजा हरिश्चंद्र की बात बता, किसकी बात बताई? सत्य की। सांच न झूठ न पाले रे, है ना। झूठ सांच कोई करता नहीं है, जो है यथार्थ बात बता देता। बतानी भी चाहिए, अच्छा अंग लक्षण है, परंतु केवल हद के व्यवहारों से, जबरदस्ती के द्वारा ऐसे अंग लक्षणों को अपन घेर कर धारण कर रहे हैं, इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। वो तो निज नाम जब जागृत होता है और सुमरन के पराक्रम से सांस, सील, दया, संतोष, प्रेम भाव, प्रीति, जड़ना, आठों अंग लक्षण साधक के घट में अपने आप बरतने लगते हैं। अपनी करनी, अपने बल से, अपने घेर कर लाने से नहीं। वो तो प्रताप किसका चलता है? भजन का और निज नाम का प्रताप चलता, केवल ज्ञान का प्रताप चलता है कि साधक अपने आप ही सत्य की राह पर आ जाता है। निज नाम जागृति से पहले कौन सी राह पर थे, और निज नाम जागृति के बाद में कौन सी राह पे आ गए? आप दोनों को तो अनुभव नहीं हुआ, हमारे मुंद्रा साहब का अनुभव है निज नाम का। तो एकदम परिवर्तित हो जाता। एक दिन पहले क्या थे और अगले दिन से क्या हो गए, वो तो जिसको पता है वही समझ सकता है कि अजब गजब का चीज क्या हुआ, किसने हम पर ऐसी भुरकी डाल दी, किसने सम्मोहित
कर दिया। ऐसी रीत बनती है संसार समझाने की। जिसको निज नाम की जागृति नहीं, उसको समझाने के लिए भी जैसे कोई सम्मोहित कर देता है ना, हिप्नोटिज कर देता है, तो फिर वैसा करने लगते हैं, एकदम परिवर्तित जीवन शैली हो जाती है। ऐसा निज नाम के पराक्रम से होता है। मुंद्रा साहब सही है गलत है? थोड़ा सोनी जी को बता दो। एकदम ऐसा ही होता है। चांडा साहब को भी पता है, एकदम ऐसा ही होता है। एक दिन बुरकी डल जाती है, तो एक दिन पहले क्या, उसके बाद क्या? चंदे साहब के घर से कहने लगे इनको तो बुरकी डाली तुमने। अच्छा, हम तो डरे भाई कोई झगड़ा करने तो नहीं, आज बाल बाल बच गए। हाँ देखो, चांडे साहब घर आने ही वाले थे। हाँ, चांडे साहब घर आने ही वाले थे वो तो। अब ये तो सदगुरु का ज्ञान का पराक्रम है, निज नाम का पराक्रम है। तो वो जैसा पराक्रम वैसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। साधक एकदम से परिवर्तित हो जाता, उसका अपमन निज मन में परिवर्तित निज नाम के पराक्रम से हो जाता है। अपन शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ओर ले जाता था, अब निज नाम तो परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में लेता है। निज मन तो किसका आनंद लेता है? परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में निज मन गरकाब हो जाता है। फिर बाहर की विशेष आसक्ति नहीं रहती है। सहज सहज में जो हो रहा वो अच्छी बात है। अप्राप्त का इच्छा नहीं और प्राप्त का तिरस्कार नहीं, ऐसी स्थिति निज नाम और भजन के प्रताप से बनती है। फिर त्याग का भी महत्व नहीं, भोग का भी महत्व नहीं, साधक सहज वृत्ति में आ जाता है। तो महलों में रहते थे जो राजा हरीश चंद्र, वो महलों में रहते थे जो राजा हरीश चंद्र, वो सत्य को नाही छोड़ा, मरघट पर बिकते देखे, सत्य को नाही छोड़ा, मरघट पर बिकते देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। अयोध्या नगर सजा था, राज्याभिषेक रचा था, अयोध्या नगर सजा था, राज्याभिषेक रचा था, ऐसे समय श्री राम जंगल में जाते देखे, ऐसे समय श्री राम जंगल में जाते देखे। कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे। जो अवतार धारण करके आए उनको भी प्रारब्ध ने छोड़ा। अपन किस खेत की? मूली भी नहीं मामूली है। कल परसों में तो क्या होने वाला था? राज्याभिषेक होने वाला था। हाँ, राजकुमार से राजा बनने वाले थे, और ये आदेश आ गया कि वन के लिए प्रस्थान करो। वो भी कितने वर्षों के लिए? 14 वर्षों के लिए। तो उन्होंने क्या किया? कोई बैर विरोध किया? नहीं किया। पिता की आज्ञा को सहजता से मान लिया। तो वो भी बिल्कुल सहनशीलता के साथ में। कितने गुण थे? सहनशीलता भी उनमें थी, कोई भी वैर विरोध नहीं, कोई भी गुस्सा की भावना नहीं कि ऐसा आदेश कैसे दे दिया। जैसे पिताजी का आदेश मिला, कोई तर्क वितर्क नहीं। इतना आज्ञाकारी होना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। परंतु केवल मात्र इसी अंग लक्षण से चौथे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूज्य पिता के सहज सत्य पर पिताजी को तोड़ मालूम था कि कैकेयी ऐसे वरदान मांग लेगी। उन्होंने तो खुश होकर, जब देवासुर संग्राम हुआ था, उन्होंने उनकी प्राणी की रक्षा की कैकेयी ने, तो खुश होकर क्या वरदान मांगा? उनका मैं बाद में मांग लूंगी। अब वो मांगे तो ऐसे मांगे, उनको क्या मालूम था? ऐसा मालूम होता तो वरदान ही नहीं देते। तो पूज्य पिता, कौन पूज्य पिता? दशरथ जी। पूज्य पिता के सहज सत्य पर उनकी कोई दुर्भावना थोड़ी थी।
पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को। राम जी ने एकदम से राजमहलों का त्याग कर दिया, वार दिया। लो भाई तुम्हारे रखो, भरत को देना है सो भरत को दो। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को। चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने, अरे भाई तुम कहाँ? विनीत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। इतना समर्पण का भाव है, इतना आदर का भाव है, इतने पतिव्रत धर्म का पालन है, इतने पिता के प्रति आज्ञा का पालन है। अच्छे अंग लक्षण है, धारण सबको करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। केवल मात्र इनसे पर कल्याण नहीं हो सकता, ये सार की बात है। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। तो अयोध्या नगर सजा था, राज्याभिषेक रचा था। ऐसे समय श्री राम जंगल में जाते देखे। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। तो सदगुरुदेव अब अपने को सार की बात बता रहे हैं। कौन सी सार की बात? अब तो कुछ सोच ले प्राणी, अब तो कुछ सोच ले प्राणी। किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 50 साल निकल गए, किसी के 70 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए। अब तो कुछ सोच ले प्राणी। बीत अपन सब 40 से ऊपर तो यहाँ हो ही गए। अब तो कुछ सोच ले प्राणी। क्यों रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि 40 साल के ऊपरे वृद्ध अवस्था होए। 40 के बाद में तो बिल्कुल ढलान, उल्टी गिनती चालू हो जाती है, इंद्रियां अपना जोर सब समाप्त होता जाता है। अब तो कुछ सोच ले प्राणी, बीती जाए जिंदगानी। अब तो कुछ सोच ले प्राणी, बीती जाए जिंदगानी। यौवन आने से पहले अर्थी पर चढ़ते देखे। यौवन आने से पहले अर्थी पर चढ़ते देखे। मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे। तो जो केवल भोगी भोग में लगा है वो भी सोच लो, जो केवल त्यागी त्याग में लगा है वो भी सोच लो। अब तो कुछ सोच ले प्राणी, ये भीतर जाए जिंदगानी। ये नर्तन मिला है, वापस से मिलने वाला नहीं, क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा ओसर नर्तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। तो अपने क्या करना, अभी सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके सदगुरु बुद्धि से सुमरन कर लोगे, सदगुरु की सत्ता जागृत हो जाएगी, जिसके माध्यम से पूरब से 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके आत्मा चौथे लोक की वासी अभी बन सकती है। फिर ये वापस मौसर चला जाएगा। केवल भोगी भोग में रह जाओगे तो भी चला जाएगा, और केवल त्यागी त्याग में रह जाओगे तो भी चला जाएगा। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या ले रे। तो अब तो कुछ सोच ले प्राणी, बीती जाए जिंदगानी। यौवन आने से पहले अर्थी पर चढ़ते देखे। किसी का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे रे। कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। इसलिए कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। जीतर यूं क्या लेवे रे। तो केवल हद के व्यवहारों से, केवल शरीर की क्रिया से और शरीर के त्याग से
आप मन को वास्तविक रूप से जीत नहीं सकते, उससे न्यारा नहीं हो सकते। उससे न्यारा तो नाम और निज नाम से ही हो सकते हैं। बाकी जब जो उनकी हद के व्यवहार है उसका भी अपना अपना फल है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। धन श्री सद्गुरु महाराज के ज्ञान सतरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम 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 राम।